20वीं सदी की सबसे बड़ी घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र का गठन। इस पर तमाम दस्तावेज हैं जिन पर मुझे कुछ नहीं कहना। संक्षिप्त में हमें 20वीं सदी की दूसरी सबसे बड़ी घटना पर कहना है, जिस पर आगे बहुत कुछ कहा जाएगा, कहा गया भी है। यह घटना है सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवी व्यवस्था का उदय। हमारे यहाँ भारत में इसे 1991 में अपनाया गया और डंकल गेट, WTO और UN और अमेरिका नीति बहुत से अन्य संगठनों और कन्वेंशंस द्वारा इसे फलीभूत किया गया और विस्तार दिया गया। ये समसामयिक है और इस पर बहुत कुछ कहा सुना जाता है और कहा जाए। मुझे जो कहना है वो यह है कि इस व्यवस्था में राजनीतिक तौर पर सरकार को सीमित कर दिया गया और शासन का अधिकार महज कुछ लोगों तक समेट दिया गया। यहां तक कि बड़े बड़े देशों तक के बड़े बड़े निर्णय कुछ राजनीतिक परिवार, कुछ बड़े उद्योगपति और चंद बड़े अधिकारियों द्वारा लिए जाने लगे और अस्थायित्व के नाम पर इन्हें शाश्वत, परपेचुअल या लॉन्ग लास्टिंग किया जाने लगा। किंगशिप्स आर बैक। मूल बात हमें यह कहनी है, 1989 और 1991 के बाद जो व्यवस्था बनी उसमें एक वैश्विक सरकार और उसके चंद एजेंट्स और काम खत्म। शेष अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, लोग सबके सब बेकार। ये बड़ी बड़ी पार्टियां, नेता, कार्यकर्ता जी महज दिखावा है, फिल इन द ब्लैंक्स। निर्णय ट्रंप साहब को लेना है, मोदी जी को लेना है, पुतिन जी को लेना है, बाकी सब पोस्टर हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आपके पड़ोस में रहने वाला परिवार, दफ्तर में आपके बगल में बैठने वाला व्यक्ति या आपसे छोटे बड़े व्यापार करने वाला पर्सन किसके लिए काम करता है आपको नहीं पता, शायद उसको भी नहीं पता। दुनिया के 8 अरब लोगों में 99% लोगों को नहीं पता कि उनके लिए निर्णय कौन ले रहा है। उनके पास जो पहचान पत्र है, क्या वह वास्तविक है? हकीकत में वह किसका मतदाता है, किस देश का नागरिक है? ओवरसीज सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप तो आपने सुने ही होंगे, डायस्पोरा के कार्यक्रम भी देखे ही होंगे। असर क्या हुआ? असर हुआ मिसट्रस्ट, ह्यूज मिसट्रस्ट, विश्वास का अभाव। कहीं कहीं तो यह खत्म ही हो गया। सरकारों ने लोगों को अपना मतदाता, अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ईरान, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसी घटनाएं।
मैं वजन को कम नहीं करना चाहता, फिर भी यह कह रहा हूं कि एसआईआर अच्छी पहल है। यह आपको पुनः पूर्ण नागरिकता प्रदान कर रही है जो आपकी थी और छिपे तौर पे आपसे छीन ली गई थी। इसलिए एसआईआर करिए और देश की पूर्ण नागरिकता जो आपका हक है उसे पुनः प्राप्त करिए। और यदि आप युवा हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। जय हिंद, जय संविधान।